जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनम फैज है और आज की वीडियो हीट स्ट्रोक पे है। हीट स्ट्रोक का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, खुसूसन गर्मियों के मौसम में। आपने देखा होगा आपके गांव मोहल्ले या एनवायरनमेंट में आपने देखा कि कोई पेशेंट गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, गर्मी की वजह से कोलैप्स हो गया, गर्मी की वजह से उल्टियाँ शुरू हो गई, गर्मी में पेशेंट जो है वो अपने होशोवास को बैठा। तो आजकल इमरजेंसी में हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं हीट स्ट्रोक के साथ। तो ये वीडियो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उर्दू में मैं सारी अपनी वीडियोस बनाती हूँ ताकि हमारी पाकिस्तानी अवाम को हेल्थ नॉलेज आ सके, हेल्थ के बारे में हमारी अवेयरनेस बाकी कंट्रीज के लोगों की तरह ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा जो मेडिकल नॉलेज है वो इंग्लिश जुबान की बुक्स में है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इसको इंग्लिश में कन्वे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अवाम इंग्लिश को नहीं समझती। उर्दू, हमारी लोकल जुबानें पंजाबी, सराइकी, उसमें इस बात को समझते हैं। एटलीस्ट उर्दू जो है उसमें आपको मैं मैसेज कन्वे करूंगी। तो हीट स्ट्रोक में सबसे पहले आपको पता हो कि आप हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है वो एक खास टेम्परेचर पे काम करता है, 37 सेल्सियस डिग्री पे। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो ना सिर्फ हमारे तमाम आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है बल्कि इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। लेकिन जिस तरह एक मशीन होती है, इसी तरह इंसान की भी एक सलाहियत होती है टेम्परेचर को एक हद तक हाइपोथैलेमस या एक महदूद मुद्दत तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कुछ ड्यूरेशन तक। लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हाइपोथैलेमस जो है वो बिल्कुल ऐसे कह लेंगे, वो ये आपके जो ब्रेन में स्ट्रक्चर है वो जवाब दे देता है, यानी कि उससे वो टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं होता। उस कंडीशन में आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन, आपके गुर्दे, आपके दिल, ये सारे शट डाउन हो सकते हैं। आपको अरेस्ट हो सकता है गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, जब आपको पसीना निकलता है एक्सेसिव। आपको कुछ लोग कहते हैं कि हम पंखे में बैठे हैं तो मतलब शदीद धूप में भी बैठे हैं, पंखा चल रहा है तो आपको पसीना निकल रहा होता है। अगर आप एसी में बैठे हैं तो तब आपको पसीना नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके एसी का टेम्परेचर ही रूम में जो टेम्परेचर था वो कम हो जाता है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है और आपको स्वेटिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप कहीं गर्मी में बैठे हैं पंखा चला के, तो आपको फैन जो है वो आपके पसीने को सुखा रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग खुश्क होती जा रही है फैन से। तो उस कंडीशन में गर्मियों में आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको अरेस्ट हो सकता है, या कोई भी उल्टियाँ, तबीयत खराब, या कोई भी आपको संगीन मसला हो सकता है। दूसरा जो है, शदीद गर्मी में वो लोग जो मजदूर हैं खसूसन, या पैदल चल के बहुत दूर तक जाते हैं शदीद गर्मी में, उन्हें मजबूर है काम करने के लिए शदीद गर्मी के इन्वायरमेंट में, या बहुत लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी बसों में जो एसी वाली नहीं है, तो उन लोगों के लिए खसूसन ये वीडियो है। हमारे जो गरीब मजदूर या काम करने वाले हैं, धूप में काम करना उनकी मजबूरी है, वो इस वीडियो को ज़रूर खसूसन आराम से सुने और इसको तवज्जो दें। अच्छा, तो हीट स्ट्रोक में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि या तो आपका जिस्म खुश्क हो जाएगा, फ्लश्ड हो जाएगा, रेड होना शुरू हो जाएगा, आपका मरीज जो है वो पेंटिंग कर सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से, और इसके अलावा आपकी बॉडी खुश्क भी हो सकती है और उसमें शदीद पसीने भी आ सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो साइन है वो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन आपका सबसे पहले आपका जो ब्रेन है उसे ब्लड जाना बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कन्फ्यूजन में पेशेंट इरेलीवेंट बातें कर सकता है, ठीक है, और पेशेंट इरिटेबल हो सकता है, आपको पेशेंट को झटके लग सकते हैं, पेशेंट बेहोश हो सकता है, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को क्या है, इसके अलावा अगर किडनीज को ब्लड जाना बंद हो जाए तो पेशेंट को यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, पेशाब बिल्कुल नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में ये इस बात की निशानी है कि जो किडनीज हैं, गुर्दे हैं, वो शट डाउन कर रहे हैं, वो खत्म, मतलब उनका काम फेल हो रहा है, वो फेल होने वाले। इस तरह आपके जो बाकी अज़ा ऑर्गन है उनको भी ब्लड नहीं जाता, पेशेंट को बहुत सारी उल्टियाँ, नौजिया, मतली ये शुरू हो सकता है। इस तरह की अलामात पेशेंट्स को आएंगी और आप जब जिस्म पे हाथ लगाएंगे तो जिस्म बहुत गर्म होगा। फ़ौरन से आपने 1122 पे कॉल करनी है या फ़ौरन से गाड़ी लेके इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आपके पास कन्वेंस का अभी बंदोबस्त नहीं है, आप वेट कर रहे हैं, तो फ़ौरन से मरीज को, ऐसे शख्स को फ़ौरन से ठंडी जगह पे ले जाएं
उसको कोई भी हौज का पानी या आपके गार्डन से टनल का पानी आ रहा है या टब में पानी भर के उसके ऊपर ठंडे पानी गिराएं, उसके कपड़े फौरन से उतार दें ताकि कपड़े जो है वो थोड़े से कम हो और पेशेंट ठंडा हो। कोई भी ठंडी जगह पे उसे ले जाए पेशेंट को। और इसके अलावा अगर पेशेंट को उल्टी, वॉमिटिंग ऐसी चीजें नहीं हो रही तो आप उसे कोई भी ठंडा फ्लूइड दें। कोल्ड वाटर सिंपल से ज्यादा आप उसको नींबू पानी या शिकंजी दे दें, या फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वाली वो दें, या मेडिकल स्टोर से ORS वाटर लेके उसको 1 लीटर पानी में एक पैकेट डाल के फौरन से वो दें, ठंडे मशरूबात दें। तो आज के लिए हीट स्ट्रोक पे यही मैसेज है। उम्मीद है कि आपको इस मैसेज से बहुत फायदा हुआ होगा। और हमारे पास जितने इमरजेंसी में पेशेंट हीट स्ट्रोक के रिपोर्ट हो रहे हैं, बिकॉज मैं फोकल पर्सन हूँ इमरजेंसी हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट में हीट स्ट्रोक को रिपोर्ट करने के लिए, तो इस वीडियो से मैं आपको ये कन्वे करना चाहती हूँ कि खुदारा अपना ख्याल रखें। अगर आपको लंबे सफ़र पे जाना है, ऐसे शहर जिनमें गर्मी ज़्यादा होती है, मुल्तान, चकबार, सीधी, जहाँ भी गर्मी ज़्यादा होती है वो लोग ज़्यादा ख्याल रखें। लाहौर में या छोटे शहरों में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके लिए हमें करना है कि अपने साथ नींबू पानी रखें, ORS वाला पानी रखें और छतरी का इस्तेमाल करें। और ऐसी कोई भी कंडीशन में आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो फौरन से किसी शॉप पे जाके आप रेस्ट कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें, या कोई AC वाली जगह ढूंढें, वहां पे थोड़ी देर आराम करें, घर कॉल करें, तब आप ट्रेवल करें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसमें मैंने जितने भी हेल्थ की वीडियोस बनाई हैं, लिटरली जितनी भी वीडियोस हैं वो अमेरिका बेस्ड नॉलेज और पर बनाई गई है। आप जितनी वीडियोस देखेंगे और इंशाल्लाह इन वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के अवाम को हेल्दी रखें, हमारी फैमिलीज, खानदान खुशहाल हो और कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन उस खुदा ना ख्वास्ता उस फैमिली के लिए बाइस नुकसान ना बने। और आज के लिए मैसेज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।